नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे 4 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है कि आखिर क्यों सुपरमार्केट स्टोर्स में नहीं होती है खिड़कियां। जाने क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजिकल वजह। बिग बाज़ार व रिलायंस फ्रेश जैसे सुपरमार्केट स्टोर्स में तो आप ज़रूर गए होंगे। आपने वहाँ शॉपिंग भी की होगी और लोगों को शॉपिंग करते भी देखा होगा। लेकिन क्या आपने शॉपिंग के दौरान इस बात पर गौर किया है कि आखिर इन स्टोर्स में खिड़कियाँ क्यों नहीं होती हैं? क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अगर नहीं, तो आइए हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। इसके पीछे ये है साइकोलॉजी। दरअसल इसके पीछे की सबसे अहम वजह है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करवाना। इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स व सुपरमार्केट स्टोर्स अपने यहाँ इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि आपका ध्यान बाहर की किसी दूसरी दुकान व स्टोर्स पर ना जाए और आप बिना ध्यान भटकाए ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर सकें। एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त ग्राहकों का कनेक्शन कुछ देर के लिए बाहर के माहौल से बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है। ऐसे में आपका सारा ध्यान सिर्फ शॉपिंग पर होता है, जिस कारण आप अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। ग्राहकों को स्टोर्स में ज़्यादा देर रोकने का करते हैं काम। अगर सुपरमार्केट स्टोर्स में खिड़कियाँ हुई तो आप शायद तो जायज़ सी बात है कि आपका ध्यान भटकेगा ही। इस वजह से आप शायद उतनी ही शॉपिंग करेंगे जितनी आपको ज़रूरत है, या फिर आप बाहर की दुकानों को देखकर कुछ नए ऑप्शंस को ट्राई करने के लिए सुपरमार्केट से बाहर चले जाएंगे। इसलिए इन स्टोर्स में खिड़कियाँ नहीं होती हैं, जिस कारण आपको बाहर के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। आप ज़्यादा देर तक स्टोर्स में रहते हैं और आराम से शॉपिंग करते हैं। एक कारण और भी है कि सूरज की रोशनी स्टोर्स में ना पड़े। इसके अलावा इन स्टोर्स में खिड़कियां ना लगाने का ये वजह भी है कि स्टोर्स के अंदर सूरज की रोशनी ना पड़े, क्योंकि स्टोर में रखी गई चीज़ें सूरज की रोशनी के कारण कम समय में ख़राब हो जाती हैं। वहीं स्टोर में रखे कई सामान पर सीधी धूप पड़ने से उनके ऊपर की पैकेजिंग का रंग फेड हो जाता है, जिस कारण ग्राहक को वह सामान पुराना और ख़राब लगता है। इसी कारण उसकी बिक्री भी नहीं होती है। आर्किटेक्ट्स ने इसकी वजह ये बताई है कि स्टोर की सिक्योरिटी भी आर्किटेक्ट्स के अनुसार सुपरमार्केट स्टोर्स में खिड़कियां इसलिए भी नहीं बनाई जाती हैं। कई स्टोर्स के मालिकों का कहना है कि स्टोर्स में जितने कम एंट्री पॉइंट होंगे, स्टोर्स उतने ही सुरक्षित भी रहेंगे। अगला फैक्ट नंबर 2, सोते समय नहीं गिरते हैं पेड़ से पक्षी। जाने इसकी क्या वजह है। इंसानों से अलग होता है पक्षियों का सिस्टम। इंसान जब भी सोते हैं तो गहरी नींद में चले जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि कभी मेट्रो के कोच में या किसी ऑटो में अगर किसी को नींद आती है तो उसका चेहरा नीचे की ओर लुढ़कने लगता है। सोते समय इंसान खुद को संतुलित नहीं रख पाते हैं, लेकिन पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता है। 10 सेकंड में गहरी नींद। इंसानों की तरह पक्षियों को देर तक सोने की जरूरत नहीं होती। पक्षियों के लिए गहरी नींद में जाने का समय केवल 10 सेकंड तक का होता है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि पक्षी एक आंख खोलकर भी सो सकते हैं। पक्षियों के अंदर कुछ खास शक्तियां भी होती हैं, जिनका इस्तेमाल कर वो सोते समय भी खुद को एक्टिव रख सकते हैं। पक्षियों के मामले में उनके दिमाग का जो हिस्सा सोते समय एक्टिव रहता है, उसके उलट उनकी आंख खुलती है। यानी अगर उनका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव है तो उनकी बाईं आंख खुली रहेगी। इसी कारण से वह सोते समय भी पक्षी खुद को किसी भी खतरे से बचा सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव रहता है। सोते वक्त भी वो खुद को किसी भी शिकारी से बचा पाने में सक्षम है। पक्षियों के पैरों के डिजाइन की वजह से भी पक्षी कभी पेड़ की डालियों पर टिके रहने में सक्षम है। जब पक्षी सोने के लिए पेड़ की डाली पर बैठते हैं तो उनके पंजों की बनावट उन्हें अच्छी खासी ग्रिप बनाने में मदद करती है। ये बनावट एक तरह से पक्षियों के लिए लॉक का काम करती है और इसी वजह से तोते डाली पर उल्टे लटके भी सो सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम तीसरा फैक्ट। कि आप जानते हैं कि हवाई जहाज में भी लगे होते हैं हॉर्न। आपने न जाने आज तक कितनी ही गाड़ियां देखी होंगी, साथ ही लगे उनमें हॉर्न्स भी देखे होंगे। कार हो या बाइक, बस हो या ट्रेन,
आपने सभी के हॉर्न की आवाज़ कभी न कभी तो ज़रूर सुनी होगी। दरअसल किसी भी गाड़ी में हॉर्न का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस हॉर्न की मदद से ही आप गाड़ी चलाते समय लोगों को सतर्क कर पाते हैं। गाड़ी का हॉर्न बजते ही लोग सतर्क हो जाते हैं और किसी भी एक्सीडेंट का शिकार होने से बच जाते हैं। यहाँ तक कि आपको ट्रेन में भी हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी होगी। कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने से ठीक पहले हॉर्न बजाती है, ताकि अगर कोई यात्री प्लेटफॉर्म के करीब हो तो उसे उचित दूरी बना लें। हालांकि आपने कभी फ्लाइट में लगे हॉर्न के बारे में नहीं सुना है। जी हाँ, फ्लाइट में भी हॉर्न लगे होते हैं। लेकिन जब आप ये सोच रहे होंगे कि आसमान में हॉर्न का क्या काम, अगर आप नहीं जानते कि फ्लाइट में हॉर्न क्यों और किस परिस्थिति में लगाए जाते हैं, तो आइए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि फ्लाइट में लगे हॉर्न का इस्तेमाल आसमान में किसी दूसरे हवाई जहाज को रास्ते से हटाने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि एक ही रूट पर दो फ्लाइटों का आमना सामना आने की संभावना नहीं होती है। इसके अलावा प्लेन में लगे हॉर्न का इस्तेमाल पंछियों को हटाने के लिए भी नहीं किया जाता है। दरअसल फ्लाइट में लगे हॉर्न का इस्तेमाल ग्राउंड इंजीनियर और स्टाफ के साथ संपर्क करने में किया जाता है। अगर फ्लाइट की उड़ान भरने से पहले उसमें कोई खराबी आती है या फिर कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है, तो उस समय प्लेन के अंदर बैठे हुए पायलट या इंजीनियर इस हॉर्न को बजाकर ग्राउंड इंजीनियर को अलर्ट मैसेज भेजते हैं। फ्लाइट का हॉर्न उसके लैंडिंग गियर के कंपार्टमेंट में लगा होता है और उसका बटन प्लेन के कॉकपिट में होता है। इस बटन के ऊपर GND लिखा होता है। इस बटन को दबाने पर फ्लाइट का अलर्ट सिस्टम चालू हो जाता है और इससे सायरन जैसी आवाज़ निकलती है। फ्लाइट में लगे ऑटोमेटिक हॉर्न की आवाज़ में क्यों होता है अंतर? आपको बता दें कि हवाई जहाज़ में ऑटोमेटिक हॉर्न भी लगे होते हैं, जो सिस्टम में खराबी आने पर या फिर आग लगने पर अपने आप बजने लगते हैं। हालांकि इसकी खास बात यह है कि हॉर्न की आवाज़ भी अलग होती है, जो अलग अलग सिस्टम में आई खराबी के अनुसार अलग अलग आवाज़ में बजते हैं। इनकी अलग अलग आवाज़ से ही एयरक्राफ्ट इंजीनियर ये पता लगा लेते हैं कि फ्लाइट में किस हिस्से में खराबी आई है। तो आइए जानते हैं हम चौथे और आखिरी फैक्ट के बारे में। हमारी कोहनी के कहीं अचानक टकराने से क्यों महसूस होता है करंट? जाने हैरान कर देने वाली वजह। आपने कभी न कभी महसूस किया होगा कि जब कभी हमारी कोहनी किसी चीज़ से टकरा जाती है तो उस समय हमें तेज़ दर्द होने की बजाय एक करंट या कुछ झंझनाहट जैसी महसूस होती है। बच्चे हों या बड़े, सबने अपने जीवन में इस अनुभव को एक न एक बार ज़रूर महसूस किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे वजह है सिर्फ कोहनी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर के बाकी अंगों में चोट लगने पर इस तरह का करंट क्यों महसूस नहीं होता है? अगर नहीं तो जानिए, आइए आपको आज हम बताते हैं इसकी वजह की खास वजह। दरअसल कोहनी की जिस हड्डी के टकराते ही हमें करंट जैसा महसूस होता है, उसे हम आम बोलचाल की भाषा में फनी बोन कहा जाता है। वहीं मेडिकल साइंस में इसे अल्नर नर्व कहते हैं। यह नर्व हमारी गर्दन, कंधे और हाथों से गुजरती हुई कलाई तक जाती है। इसके बाद यह यहाँ से बढ़कर रिंग फिंगर और छोटी उंगली पर समाप्त हो जाती है। इसीलिए हमें करंट लगता है। बता दें कि इस नर्व का काम मस्तिष्क से मिलने वाली संदेश को शरीर के बाकी अंगों तक ले जाना है। शरीर के संपूर्ण नर्वस सिस्टम की तरह अल्नर नर्व का भी ज़्यादातर हिस्सा हड्डियों, मज्जा और जोड़ों के बीच सुरक्षित रहता है। लेकिन इस नर्व का कोहनी से गुजरने वाला हिस्सा केवल स्किन और फैट से ढका होता है। ऐसे में जैसे ही कोहनी किस चीज़ से टकराती है तो सीधा इस नर्व पर झटका लगता है और हमें करंट जैसा फील होता है। यानी जब ये दबाव अचानक से सीधा आपकी नर्व पर पड़ता है तो आपको तेज़ झंझनाहट या करंट और दर्द का मिला जुला एहसास होता है। तो आइए जानते हैं कि इसका नाम फनी बोन क्यों पड़ा। अल्नर नर्व को फनी बोन कहने के पीछे मेडिकल साइंस में दो खास वजह बताई गई हैं। पहली ये कि अल्नर नर्व हमारी बाँह की हड्डी से होकर गुजरती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ह्यूमरस कहा जाता है। ह्यूमरस शब्द ह्यूमरस से मिलता जुलता शब्द है। कुछ लोग मानते हैं कि इसी समानता के कारण इसे फनी बोन का नाम दिया गया है। वहीं इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ चोट लगने पर हंसी, गुस्सा या
करंट जैसा फील होता है, बस इसीलिए इसे फ़नी बोन कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।